यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोपी पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस ने आरोपी सद्दाम पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने सद्दाम की दुकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले घटना के विरोध में लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट भी किया था। यूपी के फर्रुखाबाद में फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने गैंगरेप के आरोपियों के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। शिब्बू, सलमान और अनस पर कोचिंग छात्रा को नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप करने और वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप है। सितंबर 2025 में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर और ब्रह्मोस मिसाइल को एक जैसा बताया है। योगी ने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। योगी ने कहा कि ब्रह्मोस भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है, जिससे देश के दुश्मन भय खाते हैं। वहीं बुलडोजर को उन्होंने यूपी की प्रगति और ताकत का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने के साथ साथ माफिया प्रवृत्ति को भी कुचलता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ के संघ कार्यालय में रात 8 बजे मुलाकात कर सकते हैं। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे से मंगलवार को लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर से कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। साथ ही संघ प्रमुख ने घुसपैठियों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। आईआईएम लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से तीर्थ स्थान तक सीमित थी, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्रों को नई गति मिली है। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। वोटों की गिनती भी 16 मार्च को ही होगी। महाराष्ट्र की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। तमिलनाडु की 6 सीटों पर भी चुनाव कराया जाना है। शरद पवार, रामदास अठावले, कनिमोझी, तिरुचिल्लश्री शिवा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ने गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया। बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन से हमेशा बसपा का नुकसान होता है। मायावती ने 2007 वाली प्रचंड जीत 2027 में दोहराने की हुंकार भरी। साथ ही सपा, कांग्रेस और बीजेपी को संकीर्ण सोच वाली पार्टी बताया। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भूपेन बोरा के घर पर 2 घंटे की बैठक के बाद ये ऐलान किया और साथ ही कहा कि उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सीएम हेमंत ने भूपेन बोरा को कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीगीकरण की वजह से पार्टी छोड़ी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण का फैसला रद्द कर दिया है। यह आरक्षण 2014 में एक अध्यादेश के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया था। हालांकि 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे की वजह से अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक लागू नहीं हो पाया और इसे लैप्स माना गया। कानपुर के रावतपुर में 3-4 युवकों ने बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनू राठौर की पीठ पर गोली मार दी। इसके बाद हत्या करने की नियत से पेट में 7 से 8 बार चाकू से गोद दिया। पुलिस ने उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के पूर्व संयोजक अभिषेक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि यह हमला ब्यास में पैसा देने के विवाद में हुआ है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोट को अपना बताने के विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो वेन्यू खाली करने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर चीन में बने यूनिट्री गो टू रोबोट को अपना बता देकर ओरियन नाम से पेश किया गया था। वहीं इस विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि किसी भी देश के प्रोडक्ट को यूनिवर्सिटी ने अपना नहीं बताया। विशाखापट्टनम से लगे समंदर में इस समय दुनिया भर के नेवल जहाजों का जमावड़ा लगा है।
समंदर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन नौसैनिक का अभ्यास हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पहली बार इंडियन नेवी की आन बान और शान आईएनएस विक्रांत भी शामिल हुआ है। भारत के अलावा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 70 से ज्यादा देश और 65 से ज्यादा नौसेनाएं शामिल और हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समंदर में 60 से ज्यादा जंगी जहाज और पनडुब्बियों का निरीक्षण किया। मंगलवार को बेंगलुरु में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे नजर आए। सर्जियो गोर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करते नजर आए। इससे पहले दोनों ने एक साथ बैठकर डोसे का आनंद लिया और फिल्टर कॉफी भी पी। इसके बाद सर्जियो गोर मंदिर भी गए। कर्नाटक के उडुपी से सड़क दुर्घटना का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स सड़क किनारे पैदल चल रहा है, तभी पीछे से आ रही एक क्रेन ने उसे रौंद दिया। यह हादसा हर्ग एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग के सामने घटे। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां वो शख्स जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बेंगलुरु में बेकाबू बाइक की टक्कर से एक युवती की मौत हो गई। हादसा राजाजी नगर में हुआ। 26 साल की योगेश्वरी एचडीएफसी बैंक में काम करती थी। दोपहर के समय वो लंच के लिए बाहर निकली। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह घायल योगेश्वरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और तलाश भी की जा रही है। बिहार के बेगूसराय में परीक्षा केंद्र की चार दीवारी फांद कर प्रवेश करने वाली छात्रा के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र में छात्रा लेट से पहुंची थी। गेट से एंट्री नहीं मिलने पर उसने करीब 20 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल फांद कर प्रवेश किया था। उसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा की पहचान कर उसके खिलाफ बलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। काकोरी इलाके में लड़की के घरवालों ने ससुराल आए दामाद की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक का नाम रामसागर बताया जा रहा है, जो पीलीभीत का रहने वाला था। रामसागर और कामिनी ने 2 साल पहले घर से भागकर शादी की थी। कामिनी के लव मैरिज करने से उसके घरवाले नाराज थे। कुछ समय पहले कामिनी के घरवाले उसे ये कहकर मायके ले आए थे कि रीति रिवाज से शादी करके उसकी विदाई करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के बालोंग के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने साहसिक प्रदर्शन करते हुए आग पर काबू पा लिया। एयरफोर्स के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए 1,40,000 लीटर पानी गिराया गया। वहीं नागालैंड में जुकोऊ घाटी में भी आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी है। खड़ी ढलानों, खराब विजिबिलिटी और दुर्लभ हवा के बीच आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ईसाई समुदाय का पवित्र महाउपवास काल ऐश वेडनेसडे यानी राख बुधवार आज से शुरू हो गया है। ये दिन ईसाई धर्मावलंबियों के लिए एक पश्चाताप और आत्म सुधार का समय माना जाता है। इसके लिए श्रद्धालुओं के माथे पर राख लगाने की परंपरा है। ये 40 दिनों तक चलेगा और गुड फ्राइडे पर समाप्त होगा। इस अवसर पर तमिलनाडु के थुथुकुडी के चर्च में विशेष आराधना और प्रार्थना भी की गई।